हेलो स्टूडेंट्स, देखो जो एक्सरसाइज 13.2 से हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट पढ़ोगे। ये लिखा हुआ है कि हमारी ये लिमिट की वैल्यू गिवन है, लिमिट x हमारा टेंड करा a के ऊपर x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 बाई में आ गया बच्चों हमारा x माइनस का a, और इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, ये 9 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बच्चों में अपनी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो बड़ा आसान काम है। देखो एक बार इन्होंने ये बोल दिया क्वेश्चन नंबर थर्ड कि लिमिट x हमारा टेंड कर रहा है बच्चों a के ऊपर, और यहाँ पे कितना आ गया x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 और बाई में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे x माइनस का a, और इज इक्वल टू में अपना यहाँ पे कितना दे रखा है, 9 गिवन है ना। अब ये बताओ एक बार, सबसे पहले बच्चों इसका तो हमने एक फॉर्मूला अपना पढ़ रखा है लिमिट की वैल्यू का, याद होगा। लिमिट x हमारा a के ऊपर टेंड कर रहा है x की पावर n माइनस a की पावर n बाई में x माइनस का a, n इंटू में a की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 इंटू में a की पावर कितना हो जाएगा 8, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 9 आएगा। अब ये बताओ 9 से 9 अपने यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट, a की पावर 8 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 1। आइए बात समझ में। अब ये बताओ a की पावर 8 इज इक्वल टू में अगर मैं यहाँ पे 1 को प्लस माइनस 1 की पावर 8 लिखवा दूं, अगर पावर हमारी कभी भी इवन है तो बच्चों हमेशा प्लस माइनस का साइन यूज किया करो। क्यों? क्योंकि प्लस 1 की पावर 8 भी 1 आएगा और माइनस 1 की पावर 8 भी अपने यहाँ पे 1 आएगा। इवन पावर के केस में हमेशा प्लस माइनस यूज होगा। आइए बात समझ में। अब ये बताओ पावर सेम तो नीचे वाला बेस भी क्या होगा, सेम, तो देयरफॉर a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस माइनस 1। करवा सकते हो, आंसर आ जाएगा अपना। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ है कि लिमिट x हमारा टेंड कर रहा है 2 के ऊपर, x की पावर n माइनस 2 की पावर n, और बाई में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे x माइनस का 2, इज इक्वल टू में क्या गिवन अपने यहाँ पे 80 गिवन है। वही चीज सोल्व करना चाहते हैं। इस केस में बच्चों में अपनी n की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ फॉर्मूला बच्चों अपना यहाँ पे भी यूज हो गया। इस पूरी लिमिट की वैल्यू का हमने अपना फॉर्मूला सीखा है। क्या सीखा है, n को आगे लिखवाओ और 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे 80 बनेगा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ में। अब आगे देखो बच्चों में कंपेयर करवा के यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? अब डायरेक्ट तो यहाँ अपनी n की वैल्यू आ नहीं रही। देखो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपना n भी आ गया। तो एक काम करो, जैसी जैसी टर्म्स हमारी यहाँ पे बन गई वैसी वैसी टर्म्स बिल्कुल वहां पे बनाओ, ताकि वहां पे दोनों को आपस में कंपेयर करवा के इनकी तुलना करके हम अपनी n की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। देखो आगे ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझोगे। अब ये बताओ बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि n इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू में 80 है, अगर मैं 80 को ऐसे लिखवा दूं कि 5 इंटू में 16, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कि यहाँ पे 2 नंबरों का प्रोडक्ट था तो उसको भी बच्चों हमने 2 नंबरों के प्रोडक्ट के अंदर ही लिखवा दिया। आइए बात समझ में। बिल्कुल ऐसा ऐसा हमें वहां पे बनाना है ताकि कंपेयर करवा के वहां से हम अपनी n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो देखो एक बार n इंटू में 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, एक बार 5 इंटू में, यहाँ पे जो इंटू में नंबर है ना वो 2 की पावर में लिखना हमें वहां पे। तो 16 को अगर मैं ऐसे लिखवा दूं कि 2 की पावर 4, कोई फर्क पड़ेगा क्या? और 4 को मैं क्या लिखवा सकता हूं बच्चों, 5 माइनस का 1। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो। देखो एक बार दोनों नंबर बच्चों हमारे यहाँ पे बराबर बोल रखे हैं, अगर बराबर तो इनको कंपेयर करो। देखो एक बार 2 की पावर n माइनस 1 यहाँ पे भी है, 2 की पावर n माइनस 1 वहां पे भी है, और इंटू में यही नंबर n मल्टीप्लाई में है या नहीं है, देयरफॉर कंपेयर करवा के n की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 5। आंसर करवा सकते हो ना। तो देखो बच्चों इसका जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप बिल्कुल अपने आप ही ट्राई करोगे, इन्हीं क्वेश्चंस के जैसा है। उसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 रहता है ये मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है कि लिमिट x हमारा टेंड कर रहा है बच्चों a के ऊपर, यहाँ पे आ गया हमारा x क्यूब माइनस a क्यूब, और नीचे आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे x माइनस का a, इज इक्वल टू दे रखा हमारे यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 बाई में कितना आ गया x माइनस 1, और ये लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पे सोल्व करवा के बच्चों अपनी a की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। तो देखो कैसे करेंगे। अब ये बताओ, इसका बच्चों हमने अपना एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसका भी बच्चों हमने अपना एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसकी वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, 3a² बनेगा ना, इज इक्वल टू में इसकी वैल्यू बच्चों हमने अपनी क्या पढ़ी हुई है, 4 इंटू में 1 का क्यूब ना, और 1 का क्यूब अपना क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से अपनी a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। a की वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर वहाँ पे जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 2/√3, आगे साइन अपना कैसा आएगा बच्चों, प्लस माइनस। करवा सकते हो ना, अपनी a की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों आज आपको ये एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट करनी है। बाकी जो हमारी अगली एक्सरसाइज रहेगी वो हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।